वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप रवि किशन की हुई मुलाकात। तेज प्रताप बोले, हम दोनों महादेव के भक्त। दोनों की मुलाकात को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। बिहार के औरंगाबाद पीएम मोदी की हुंकार। आरजेडी कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, नौकरी के बदले जमीन वाले जमानत पर कांग्रेस ने हमेशा देश के लोगों से बोला झूठ। बिहार के जमुई में गरजे अमित शाह, हम 5 साल में उद्योग लगाने का काम करेंगे। महागठबंधन के लोग जंगल राज फिर लाएंगे। जमुई को पर्यटक का बड़ा केंद्र बनाएंगे। कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बनने देती। मोदी जी ने अपना संकल्प पूरा किया। सीतामढ़ी में 2 साल के अंदर सीता जी का भव्य मंदिर बनाएंगे। पूर्वी चंपारण में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, ये नौकरी क्या देंगे जो अपनी जमीन हड़प लिए। ये लोग क्या नौकरी देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हैं। सीएम ने कहा, ये केवल गरीब का राशन हड़प सकते हैं। गरीबों को धोखा देने का काम महागठबंधन करने जा रहा। भागलपुर में राहुल गांधी ने कहा, ये बिहार का चुनाव चोरी करके ले जाएं। लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटर्स का नाम काटा गया। बिहार का जेनजी यहां वोट चोरी नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। ये बिहार में भी यही करने जा रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी यही किया। गुजरात में ये होता आ रहा। जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, इस बार मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा। जनता बदलाव चाहती है। 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। मुकेश सहनी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। बोले, एनडीए 1-2 दिन खुश रहना चाहता है तो रहे, वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जनता का डबल इंजन सरकार पर भरोसा बढ़ा। हम 121 में से 100 सीटें आराम से जीतेंगे। पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। 1 साल तक चलेगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। 7 नवंबर 2026 तक ये कार्यक्रम चलेगा। पीएम मोदी ने कहा, यह गीत हमें आत्मविश्वास से भरता है। वंदे मातरम मां भारती की आराधना, ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पीएम ने कहा, वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि। ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतीय पूरा ना कर सके। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित सामूहिक गायन में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा, यह एक ऐसा मंत्र बन गया जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल। गुवाहाटी में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जनता भवन में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा शामिल हुए। रोहतक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। सांसद कार्तिकेय शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। एमडीयू यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले आजम खान। जेल से निकलने के बाद दूसरी बार ये मुलाकात। अखिलेश के आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा, मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ। कुछ लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तीनों सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। थार रैप्टर ब्रिगेड के हेलीकॉप्टर ने ताकत दिखाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में दिक्कत। आधे घंटे तक विमानों को उड़ान भरने में देरी। 2 दिन में दूसरी बार यह तकनीकी खराबी देखने को मिली। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। हाईवे और सड़कों से तुरंत हटाए जाएं आवारा मवेशी। हॉस्पिटल, बस स्टैंड से आवारा कुत्ते पकड़े, नसबंदी करके शेल्टर होम में रखे। अहमदाबाद विमान हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, देश में कोई नहीं मानता कि पायलट की गलती थी। पंजाब के मोहाली में अंधाधुंध फायरिंग। फेज 7 में घर के बाहर 35 राउंड फायरिंग हुई। कई गाड़ियों को नुकसान। जांच में जुटी पुलिस।
गोवा सरकार ने बढ़ती गैंग हिंसा को देखते हुए 3 महीने के लिए डीएम को एनएसए की शक्तियां दी। दिल्ली से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का आगाज। 10 दिन में 3 राज्यों से गुजरेगी पदयात्रा। यात्रा का उद्देश्य हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और धार्मिक सद्भाव का संदेश। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र के लिए लाखों सनातनी आज सड़कों पर। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए यह पदयात्रा की गई। जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में बीवीपी की हार। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव चारों पदों पर वामपंथी गठबंधन का कब्जा। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के पास धुंध की परत छाई। वायु गुणवत्ता सूचकांक 222 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में। आनंद विहार के आसपास धुंध की परत छाई। AQI 329 दर्ज किया गया। मुंबई के बांद्रा में धुंध की परत छाई। खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 214 दर्ज किया गया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास भी खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक। हवा में धुंध की परत छाई। AQI 222 दर्ज किया गया। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ हत्या का केस। सीबीआई ने शुरू की जांच। बेटे की संदिग्ध मौत का मामला। महाराष्ट्र के भिवंडी में कंपनी में भयंकर आग। आग के कारणों का पता लगाने में जांच जुटी हुई है। लाखों के नुकसान की आशंका। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी झुग्गियों में भयंकर आग। आग की चपेट में आई 50 से ज्यादा झुग्गियां। सिलेंडर फटने की आवाज आई थी। दिल्ली के टिकरी कला इलाके में गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुजरात में मोरबी के एक सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर फटा। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ओडिशा के सालूर घाट के पास OSRTC बस में भीषण आग लग गई। बाल बाल बचे यात्री। सभी 16 यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए। मुंबई के चीरा बाजार में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं। समय रहते आग पर पाया गया काबू। रायपुर में यौन उत्पीड़न आरोपों में फंसे आईजी रतनलाल डांगी हटाए गए। SI की पत्नी की शिकायत के बाद PHO अटैच। अजय बने चंदखुरी पुलिस अकादमी के निदेशक। ग्वालियर पुलिस ने लालू यादव गैंग के नामी हिस्ट्री शीटर रिंकू कमरिया का जुलूस निकाला। हिस्ट्री शीटर रिंकू पर हत्या सहित 31 आपराधिक मामले दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में STF के साथ एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। मारे गए बदमाश वाकिफ पर गौ तस्करी, हत्या, लूट के 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हरियाणा के हिसार में हुड़दंग का विरोध करने पर SI की हत्या। ईंट और लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल का आतंकी कनेक्शन आया सामने। निजी अस्पताल में कर रहा था नौकरी। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। गोली मारकर राहुल की हत्या की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ के मवाना में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने महिला को धर्म छिपाकर प्रेमजाल में फंसाया। शारीरिक शोषण के बाद महिला का गर्भपात करवाया। हाथरस में बस टैंकर की टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 21 यात्री घायल। बालाघाट में नक्सल मोर्चे पर डटे जवानों पर मच्छरों का अटैक। 6 जवान मलेरिया के चलते अस्पताल में भर्ती। राजगढ़ में वन विभाग के डिप्टी रेंजर को गुप्तांग कार्ड देने की धमकी। विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। 1 की मौत, 4 घायल। राजस्थान के बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप लिया। पिता ने बेटी और नवासे पर कुल्हाड़ी से हमला किया। दोनों की हालत गंभीर। महाकाल दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा। एयरपोर्ट पर श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन टिकट, बस मारुति पास और परिवहन संबंधित जानकारी मिलेगी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के जंगलों में फैला साल बोरर कीट। 10,000 से अधिक साल के पेड़ क्षतिग्रस्त। जंगल में मौजूद है 20 लाख से अधिक साल के पेड़। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक सेवानिवृत्त शिक्षक की यादगार विदाई। गांव के लोगों और स्कूल स्टाफ ने शिक्षक को दूल्हे की तरह रथ पर बैठाकर बैंडबाजों के साथ विदा किया। रूस में अलवर के रहने वाले MBBS छात्र का मिला शव। 19 दिन से लापता था। घरवालों ने 3 बीघा जमीन बेचकर पढ़ने भेजा था।
मध्य प्रदेश के बलरामपुर में युवक की दी गई तालिबानी सजा, बंधक बनाकर बंद कमरे में पिटाई की गई, वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे की शादी को लेकर एक मजाकिया बयान दिया। कहा, युवराज साहब 30 साल के हो गए हैं, अब तो उनकी जल्दी शादी करानी पड़ेगी। कानपुर देहात में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में बवाल, आमने सामने आए सांसद और पूर्व सांसद, दोनों ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप। भोपाल के बैरागढ़ में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव, हिंदू परिवार को मुस्लिम युवकों ने टारगेट किया, डर की वजह से कई हिंदू परिवारों ने घर खाली किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में युवती ने विशेष समुदाय के लोगों पर धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करवाया। जशपुर में धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 1500 बोरी जब्त, ओडिशा और झारखंड सीमा पर 21 चेक पोस्ट और 10 पेट्रोलिंग टीम तैनात। पंजाब की तरह उज्जैन में भी किसानों का होगा प्रदर्शन, 18 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जवानों पर मधुमक्खी का हमला, 4 घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवी मुंबई पुलिस की अपराधा शाखा ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड का भंडाफोड़ किया, 12 लोग गिरफ्तार, 52 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, 99 अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड, 64 पासबुक बरामद। ग्वालियर में योगी गुर्जर गैंग से पुलिस की मुठभेड़, मौका पाकर आरोपी भागने में कामयाब, योगी गैंग ने गर्भवती महिला को किया था किडनैप। एमपी के भिंड पेशाब कांड मामले में आरोपियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने जमानत निरस्त की, दलित युवक को जबरन पेशाब पिलाने का आरोप। सूडान में सिविल वॉर के बीच बड़ी राहत, विद्रोही सेना आरएसएफ का सीजफायर का ऐलान, गृह युद्ध में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत, 40,000 से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ा। जकार्ता में जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, 54 लोग घायल, स्कूल के अंदर मौजूद है मस्जिद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, भारत के साथ व्यापार समझौतों पर अच्छी गति से चल रही बातचीत, पीएम मोदी को बताया महान व्यक्ति और मित्र। अगले साल भारत आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बोले, पीएम मोदी ने न्योता दिया। यूके में पाकिस्तान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच आगजनी और तोड़फोड़। यूके में प्रदर्शनकारी छात्रों पर फायरिंग से बिगड़े हालात, छात्रों ने शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अफगानिस्तान में तनाव के बीच पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, स्पिन बोल्डक सीमा पर तालिबानी लड़ाकों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने मोर्टार से अफगानिस्तान के आम घरों को बनाया निशाना, तालिबान ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। न्यूयॉर्क में चुनाव में भारतीय मूल की जुरान ममदानी की जीत से शहर के अरबपतियों की मुश्किलें बढ़ी। जेएल पार्टनर्स सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क के 9% यानी कि करीब 7.5 लाख लोग शहर छोड़ सकते हैं। अमेरिका ने 17वीं बार ड्रग तस्करों की बोट पर हमला किया, इस हमले में बोट पर मौजूद 3 लोगों की मौत। एटमी जखीरे में बढ़ोतरी पर पुतिन का बड़ा बयान, रूस तेजी से बढ़ रहा एटमी शक्ति, वोरे वेस्टनिक पोसाइडन से बड़ी ताकत, रूस का मकसद किसी को डराना नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला क्रिकेटर से मुलाकात की, स्मृति मुंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और राधा यादव से बातचीत की। महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। भोपाल में सीएम ने महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ का निवास पर स्वागत किया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की पुलिस नौकरी में बहाली होगी। अमरावती में भारतीय महिला टीम की सदस्य रही क्रिकेटर चन्नी ने सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कप्तान मिताली राज इस बैठक में मौजूद थी। मोहाली में भारतीय महिला क्रिकेटर हलीन देओल का शानदार स्वागत, बोली, आपका सपना है उस पर काम करें, सपने सच होते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर अमनजोत कौर ने कहा, पूरा पंजाब हमें लेने आया, इससे ज्यादा मान सम्मान की बात क्या हो। आरसीबी बिकने की तैयारी में, 2026 आईपीएल से पहले बिक्री प्रक्रिया होगी पूरी, कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले 5 टीमों की प्लेयर रिटेंशन लिस्ट रिलीज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिग्स को उनकी टीमों ने रिटेन किया। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, विकी कौशल बने माता पिता, कैटरीना कैफ ने बेटे को दिया जन्म, दोनों ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट से सबको ये खुशखबरी बताई। एक्ट्रेस सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन, मुंबई के नानावटी अस्पताल में आखिरी सांसें ली, लंबे समय से थी बीमार।
केजीएफ फेम हरीश राय का निधन। थायराइड कैंसर से जूझ रहे थे एक्टर, गले की सूजन छिपाने के लिए रखी थी फिल्म में लंबी दाढ़ी। रणबीर कपूर की राह पर चलेंगे विकी कौशल, भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए बनेंगे शाकाहारी। डायरेक्टर अमन कौशिक ने बदली लाइफस्टाइल। बॉर्डर 2 के मेकर्स ने फैंस को सरप्राइज दिया। उन्होंने सनी देओल के बाद अब वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। ये सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फिल्म अगले साल जनवरी महीने में हो रही है रिलीज। बिग बॉस 19 में प्रणीत मोरे की डेंगू से रिकवरी के बाद धमाकेदार वापसी। गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी समेत फैंस बेहद खुश। बिग बॉस 19 के सदस्य अमाल मलिक की आंटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज। फरहाना भट्ट को कहा था आतंकी। परिवार ने सार्वजनिक माफिया और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की। कोनिका सदानंद ने अभिषेक और अशनूर के एज गैप पर किया कमेंट। बोले, दोनों के बीच उम्र का फासला मेरे और मेरे बेटे जितना। परेश रावल की द ताज स्टोरी ने प्रभास की बाहुबली द एपिक को पछाड़ दिया। एक दिलचस्प बात यह कि राजा मौली की फिल्म की कमाई जहां हर दिन घट रही है, वहीं द ताज स्टोरी की लगातार बढ़ रही है। प्रियंका चोपड़ा ने हैदराबाद का एक वीडियो शेयर किया और महेश बाबू को टैग करते हुए इमोजी बनाया। उन्होंने ये पोस्ट उस हंसी मजाक के बाद किया जो उनके महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकामरन और एसएस राजामौली के बीच हुई थी। इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर शहनाज के छलके आंसू। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बिताए पलों को याद कर हुई भावुक। शहनाज गिल और सिद्धार्थ की जोड़ी बिग बॉस 13 में आई थी नजर। बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय ने इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में हुई एक परेशान करने वाली घटना का खुलासा किया। 21 साल की उम्र में कास्टिंग काउच का शिकार हुई थी मौनी। टीवी एक्टर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने तलाक ले रहे हैं। कपल ने कोर्ट में डाली तलाक की अर्जी। 2021 में हुई थी शादी।